बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद। आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, जिस एक्सरसाइज में आपको जो है दो बातें पूछी गई हैं आपसे। पहली बात यह है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें, दूसरी बात है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करें, और उसी तरह से फिर एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है। यही बातें मेनली डिस्कस की गई हैं, और इसके साथ एफ इनवर्स एक्स पूछा गया है, और एफ इनवर्स वाई और एक्स जो है उनको आपस में एडजस्ट करना है। तो आज बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स and जी ऑफ एक्स। तो ये चार चीजें आपने कैलकुलेट करनी है। पहली है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दूसरी है जी ऑफ एफ एक्स, तीसरी है एफ ऑफ एक्स, और चौथी है जी ऑफ एक्स। अब सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे मालूम करना है और जी ऑफ एफ एक्स कैसे मालूम करना है, और इसी तरह से फिर अगले दोनों पार्ट्स कैसे मालूम करने। तो ये नोट कर लें, छोटा सा नोट लिख लें। नोट में आप ये लिखेंगे कि जब आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है तो उसमें क्या कुछ करना होगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करने के लिए पहले स्टेप में जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, और दूसरे स्टेप में एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स की जगह पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू
पुट कर देंगे। तो इसी तरह से फिर जब आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करना होगा तो उसके लिए भी यही रूल रखेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये सवाल करते हैं जी शुरू, साथ साथ ये चीज़ें डिस्कस भी होती जाएंगी और आपका क्वेश्चन भी मुकम्मल होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसका है पहला पार्ट। आपको दिया हुआ है जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स है 2x + 1 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3/x - 1 और कहा गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो g ऑफ x जो है ये अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब हम लिखते हैं जी, पहले सबसे f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू मालूम करेंगे। पहला जो है a पार्ट, f ऑफ g ऑफ x आपने मालूम करना। तो इसमें सबसे पहले तो लिखेंगे f ऑफ x, ब्रैकेट के अंदर जो है g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे 3/x - 1। तो अब जहां जहां पे f ऑफ x में x होगा उसकी जगह पे आप 3/x - 1 पुट करते जाएंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जी अब आप लिखेंगे जी, जहां जहां पे x वाला फंक्शन है उसमें x की जगह पे ये g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। 2 लिखा, x की जगह पे आपने क्या लिखना है 3/x - 1 ये लिख दिया, फिर +1 भी उसके साथ है वो लिख दी। तो अब आपके पास आ गया ये 6/x - 1 + 1। अब इसका आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम इसका आएगा जी x - 1, ये 6 हो गया, +1 से मल्टीप्लाई किया x - 1 हो गया, 6 - 1 5 होता है तो ये x + 5 हो गया ओवर x - 1 आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया f ऑफ g ऑफ x के लिए। तो मैं दोबारा से इसको ज़रा एक दफ़ा से ओवरव्यू करता हूँ। फंक्शन आपको f ऑफ x भी दिया हुआ है ये वाला 2x + 1 और g ऑफ x भी दिया हुआ है 3/x - 1। आपसे रिक्वायर्ड जो है वो ये है कि f ऑफ g ऑफ x जो है मालूम करें। पहले स्टेप में f ऑफ x वाले फंक्शन में आपने जो है उसके साथ जो है g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी। f ऑफ x को वैसे रहने दिया और उसके साथ g ऑफ x की वैल्यू लिख दी। अब दूसरे स्टेप में जब आपने आना है तो जो f ऑफ x वाला फंक्शन है इसमें जहां जहां पर x है वहां पर ये आपने 3/x - 1 लिख देना है। 2 लिखा, x की जगह पे आपने लिखा 3/x - 1, उसके साथ उसका +1 भी मौजूद है वो आपने लिख दिया। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद जो है वो आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो एलसीएम लेने के बाद आपने इसे सॉल्व किया तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया x + 5/x - 1। तो ये आपने मालूम किया f ऑफ g ऑफ x। तो अब आपने मालूम करना है g ऑफ f ऑफ x। तो g ऑफ f ऑफ x मालूम करने के लिए आप लिखेंगे
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पहले आप जो है जी वाला जो फंक्शन है उसको लिखेंगे और उसके साथ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x प्लस 1, तो वो आपने लिख दिया 2x प्लस 1। अब जहां जहां पर जी वाले फंक्शन में x मौजूद है वहां वहां पर आप 2x प्लस 1 लिखेंगे। जी वाला फंक्शन एक्चुअली है 3/x माइनस 1, तो आप लिखेंगे 3, x की जगह पे आप लिखेंगे 2x प्लस 1 और उसके साथ माइनस 1 भी मौजूद है। 2x प्लस 1 लिखा और माइनस 1 भी लिख दिया। तो ये अब आपने इसको सॉल्व किया तो -1 और +1 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 3/2x। तो ये सिंपल वे है। अब आपने मालूम करना था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मालूम करने के लिए जी लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन की वैल्यू लिख देंगे। फिर अब जी ऑफ एक्स में जो एक्स की जगह आ रही है उसकी जगह पर ये ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स वाला फंक्शन है 3/x माइनस 1 है, तो x की जगह पे आप ये सारी वैल्यू 2x प्लस 1 लिख देंगे, -1 लिखेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3/2x फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। यानी पहले स्टेप में आपने जो भी फंक्शन दिया हुआ है और जो मालूम करना है बाहर वो फंक्शन लिखेंगे, अंदर जो मालूम करना है उसकी वैल्यू लिख देंगे, फिर बाहर वाले फंक्शन में x की जगह पर अंदर वाले फंक्शन की सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अब है जी इसका तीसरा पार्ट, सी पार्ट जिसको आप कहते हैं जी, वहां पे आपने मालूम करना है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये मालूम करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 एफ ऑफ एक्स। अब बेटा जब आपने एफ ऑफ एक्स मालूम करना है तो बाहर लिखेंगे f, अंदर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 2x प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर आप उसकी जगह पे 2x प्लस 1 लिखेंगे। ये 2 लिखेंगे एज इट, x की जगह पर ये सारी वैल्यू लिख देंगे 2x प्लस 1 और बाद में ये प्लस 1 जो है ये भी आ रहा है, ये भी लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स लिखना है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 1 है, बाहर f लिखा, अंदर ब्रैकेट में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो लिख दी। अब एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को ही देखेंगे, उसमें x की जगह पर ये पूरी वैल्यू 2x प्लस 1 जो है जो आपको दी हुई वो पुट करेंगे, 2 लिखा, तो जो आपके पास x है उसकी जगह पे आपने 2x प्लस 1 लिखा, ये प्लस 1 लिखा, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया 4x प्लस 2 प्लस 1, तो ये फाइनल आंसर आ गया 4x प्लस 3, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 3। अब आपके पास आता है जी इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपने बेटा मालूम करना है जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स आपके पास जो है वो मौजूद है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3/x माइनस 1, 3/x माइनस 1 जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास। उसको लिखते हैं
3/x-1। तो अब पहला स्टेप जब आप लिखेंगे इधर, आप लिखेंगे जी, बाहर लिखेंगे जी ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू लिखेंगे। जी ऑफ एक्स की सारी वैल्यू है 3/x-1। अब आप जब इसको लिखेंगे आगे, अब जी में जो आपके पास जहां जहां पर एक्स है वहां पर आपने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। ऊपर है 3, नीचे है एक्स, एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 3/x-1। थ्री ओवर एक्स माइनस वन, तो ये हमने x की जगह पे लिख दिया और उसका अपना -1 भी मौजूद है x में से, ये भी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आप लिख देंगे। ऊपर 3 आया, नीचे इसका एलसीएम x-1 आ गया, ये 3 हो गया, -x+1 हो गया, तो ये आपके पास आ गया जी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड हो रही है x-1 वैल्यू, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये x माइनस का है प्लस का 4 है, तो ये 4 - x हो जाएगा। ऊपर आ गया हमारे पास 3 × x-1 और नीचे आ गया 4 - x। तो इस तरीके से आपने g ऑफ x की वैल्यू मालूम कर ली। तो इस तरह से आपने अब अगला सवाल भी करना है। अगला सवाल भी दूसरा, उसका फंक्शन f ऑफ x g ऑफ x के डिफरेंट दिए हुए हैं, लेकिन वर्किंग हम वहाँ पे भी सारी यही करेंगे। अब इसका आ गया जी दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है दिया हुआ 2 फंक्शन दिए हुए हैं जी। एक f ऑफ x है, वो दिया हुआ है x+1 x+1 इसका अंडर रूट, और g ऑफ x दिया हुआ है 1/x²। अब आपने उसी तरह से सारे फंक्शन जो है f ऑफ g ऑफ x मालूम करना है पहले। तो बाहर लिखेंगे f ऑफ x वाला और ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे। अब जो f ऑफ x वाला फंक्शन है उसमें x की जगह पे आप ये 1/x² लिखेंगे। ये x है, इसकी जगह पे 1/x² लिख दिया और +1 लिख दिया और इसके ऊपर अंडर रूट भी है वो भी लिख दिया। आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा x², ये आ जाएगा 1 + x², इसके ऊपर इसका अंडर रूट। तो ऊपर तो अंडर रूट रहेगा, नीचे जो है वो x² का अंडर रूट लेंगे तो वो x आ जाएगा। तो ये आपके पास f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह से g ऑफ f ऑफ x आपने मालूम करना है। तो b पार्ट है g ऑफ f ऑफ x। तो आप पहले तो बाहर लिखेंगे g और अंदर लिखेंगे f ऑफ x वाला फंक्शन जो कि आपके पास है x+1 का अंडर रूट। अब जहां जहां पर g
में x की वैल्यू मौजूद है वहाँ पर आपने x प्लस 1 का अंडर रूट लिख देना है। तो g ऑफ x की वैल्यू है 1/x²। 1/x की जगह पे ये सारा लिखेंगे x प्लस 1 अंडर रूट उसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा 1/x प्लस 1 रह जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब आपके पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में आप देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है वो आपने मालूम करना है। सी पार्ट में एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। एफ ऑफ एक्स जो है जी ये यहाँ पे दोबारा भी लिख लेंगे x प्लस 1 का अंडर रूट है। x प्लस 1 का अंडर रूट ऐसे करके। अब जब आपने एफ ऑफ एक्स लिखना है तो वहां पे क्या कुछ लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये अभी लिखा जाएगा आपके सामने। पहले लिखा बाहर एफ, ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दी। अब दोबारा से एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहां पर एक्स होगा वहां पर आप इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो जहां पर एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स मौजूद है वहां पर आप जो है x प्लस 1 का अंडर रूट लिखेंगे। ये है जी, आप इस x की जगह पे x प्लस 1 का अंडर रूट लिखेंगे। फिर ये प्लस 1 है ये लिखेंगे और सारे के ऊपर अंडर रूट फिर मौजूद है वो भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है पहले, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आप इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अंडर रूट और अंडर रूट है डबल, इसकी सिंप्लीफिकेशन तो होती नहीं है और ये फाइनल आंसर इसी तरह से इसका लिख दिया जाएगा। और जो डी पार्ट है इसमें आपने जी ऑफ एक्स मालूम करना है। तो पहले तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ये जी ऑफ एक्स आपके पास है 1/x²। 1/x² है जी। पहले तो आप लिखेंगे बाहर जी, अंदर ब्रैकेट में 1/x² लिखेंगे। अब जहां जहां पे x है उसकी जगह पे 1/x² पुट किया जाएगा जी में। 1 ये है x हमारे पास, इस x की जगह पे हम 1/x² लिखेंगे, फिर ऊपर उसका स्क्वायर लिखेंगे 1/x² और उसका ऊपर स्क्वायर। ये बन जाएगा 1/1/x4। जब आप इसको डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे 1 इंटू x²/1 बन जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा x 1/x4/1 बना। तो ये फाइनल आंसर आपके पास x की पावर 4 की फॉर्म में आ गया। तो ये इस तरह से आपने इसका दूसरा पार्ट, उसके भी चारों पार्ट सॉल्व किए। अब इसी तरह से इसका आखिरी पार्ट है, ए बी सी डी उसके पार्ट्स हैं, तो उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नंबर 4 पे हम आ गए हैं जी। चौथा पार्ट है जी।
चौथे पार्ट में आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स भी और जी ऑफ एक्स भी है। एफ ऑफ एक्स है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है 2 ओवर अंडर रूट एक्स, 2 ओवर अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे भी आपने चारों पार्ट्स उसी तरह से मालूम करने हैं। पहला पार्ट है जी आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो ये बाहर लिखेंगे f, अंदर लिखेंगे g ऑफ x की वैल्यू 2 ओवर x अंडर रूट। तो अब जो है जहां जहां पे f ऑफ x वाले फंक्शन में x मौजूद है उस हर x की जगह पे ये 2 ओवर x अंडर रूट आपने पुट करते जाना है। 3 2 ओवर x अंडर रूट इसकी पावर 4 माइनस 2 2 ओवर x अंडर रूट इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं जी। 2 की पावर 4 16 होता है, x अंडर रूट है, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो x रह जाएगा, पावर 4 लेंगे तो वो x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो ये x आ जाएगा। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 16 3 48 होता है, ओवर x स्क्वायर है, माइनस 2 4 8 होता है, ओवर x है, एलसीएम लेंगे तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, 48 माइनस 8x आ जाएगा। 48 माइनस 8x में से आप अगर कॉमन ले लेते हैं 8 तो आपके पास आ जाएगा जी अगले स्टेप में 8 आपने कॉमन लिया बेटा, ये 6 माइनस x हो गया ओवर x स्क्वायर हो गया। तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 6 माइनस x ओवर x स्क्वायर। ये आपने मालूम कर लिया f ऑफ g ऑफ x। अब आपने मालूम करना है बी पार्ट में g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो बाहर लिखेंगे g, अंदर f ऑफ x की जो वैल्यू है उस फंक्शन की सारी वो लिखेंगे, वो है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब आपके पास जहां जहां पर g ऑफ x में x है वहां पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे। g ऑफ x में आपके पास जो है x है जी 2 लिखें, ओवर आपके पास मौजूद है g ऑफ x 2 ओवर x अंडर रूट है, x की जगह पे ये सारी वैल्यू लिख देंगे 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसके ऊपर लिख देंगे इसका अंडर रूट। तो आपने लिख दिया। तो इसमें से अगर आप कुछ कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसमें से x स्क्वायर कॉमन आता है, ये 3x स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब आपने x स्क्वायर का जब अंडर रूट लिया तो वो x आ गया बाहर ब्रैकेट के और अंदर रह गया स्क्वायर रूट के 3x स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 2 ओवर x 3x स्क्वायर माइनस 2। तो ये g ऑफ f ऑफ x आपने मालूम किया। अब आपने मालूम करना है f ऑफ x। तो f ऑफ x का यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं ताकि वो सामने हो, बार बार इधर उधर से ना देखनी पड़े। 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। तो जब आप लिखेंगे इसको
बाहर f लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसकी सारी वैल्यू लिखेंगे, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब f ऑफ x में जहां जहां पर x है, हर x की जगह पर ये वैल्यू पूरी की पूरी लिखी जाएगी। ये 3 लिखा, x की पावर 4 है, x की जगह पर ये सारी वैल्यू लिखेंगे, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर और ऊपर इसकी पावर 4, माइनस 2 लिखा। अब फिर x की जगह पे 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर लिखेंगे और ऊपर उसका स्क्वायर लिख देंगे। तो ये इसको आपने जब सॉल्व करना है इसी तरीके से करना है। अब इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसकी पावर 4 है, स्क्वायर लिख के स्क्वायर एक दफ़ा से कॉमन लेके कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो वो इसी तरह से भी हो जाएगा। ये आप देखें 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर की पावर 4 है, वहाँ पे स्क्वायर है, ये कॉमन आ जाता है, 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर रह गया 3 इंटू 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस वो सारा कॉमन ले लिया, वो 2 रह गया। इस तरह से आप इसको इतना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, या फिर इसके स्क्वायर आगे सॉल्व करें, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डी पार्ट में जी ऑफ एक्स आपने मालूम करना है। तो आपके पास जी ऑफ एक्स का फंक्शन जो है वो सामने होना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि आपने करना क्या। 2/x अंडर रूट है जी। तो बाहर आप जी लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू लिख देंगे 2/x अंडर रूट। अब जहां जहां पर जी ऑफ एक्स में x मौजूद है तो ये यहाँ पे है हमारे पास ये 2/x अंडर रूट। एक्स की जगह पे आपने ये सारी वैल्यू दोबारा लिखनी है, 2 जहां पर x है उसकी जगह पे आपने 2/x अंडर रूट लिखना है और इसके ऊपर फिर अंडर रूट लिखना है, ऐसे कर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2 अंडर रूट इन ओवर x अंडर रूट का अंडर रूट, x अंडर रूट है उसके ऊपर फिर उसकी पावर 1/2 है, यानी अंडर रूट है। तो ये आ गया जी 2, तो ये आ जाएगा x की पावर 1/4, ये नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर वाले 2 अंडर रूट को आप 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एंड 2 अंडर रूट इंटू एक्स की पावर 1/4 ओवर 2 अंडर रूट। ये एक 2 अंडर रूट एक 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स की पावर 1/4, और यही फाइनल आंसर होगा आपके पास। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इनवर्स उसने पूछा हुआ है, इनवर्स मालूम करें जी। तो वो और इनवर्स मालूम करने के बाद फिर एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स पूछा हुआ है, वो कुछ बातें पूछी हुई हैं, वो ज़रा उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी तरह से फिर आगे हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं, इसमें से हम 2 कर लेते हैं, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है जी फर्स्ट पार्ट। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फॉर अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, फिर
एफ इनवर्स एफ इनवर्स -1, फिर वेरीफाई करें एंड वेरीफाई, कहता है जी एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, और ये सारे का आंसर आता है एक्स के इक्वल। तो ये आपको डिफरेंट इसके पार्ट्स दिए हुए हैं। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। इसका जी पहला पार्ट है जिसमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या जी, -2x प्लस 8, -2x प्लस 8। एफ ऑफ एक्स को y रख लें, y इज इक्वल टू फंक्शन होता है x का या एफ ऑफ एक्स का लिखा जाता है। तो क्योंकि अब हमने इनवर्स फॉर्म में लेके जाना है, लेट करें जी एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल। ये फंक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। किसी जगह पे आप x इज इक्वल टू भी लिख सकते हैं, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। अब आप x को एक साइड पे ले आएं, y को दूसरी साइड पे ले जाएं, x को फंक्शन बनाएं y का, ये आ जाएगा 2x इधर आ जाएगा, तो ये 8 माइनस y हो जाएगा। तो x इधर आ गया, ये आ गया जी 8 माइनस y ओवर 2। अब ये एफ इनवर्स y बना हमारे पास, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस y ओवर 2। हमें चाहिए इनवर्स फंक्शन x का, तो एफ इनवर्स x जब है तो y की जगह पे आप x लिख देंगे, तो 8 माइनस x ओवर 2 बन गया। ये हमारे पास बन गया एफ इनवर्स x। अब वो पूछ रहा है कि एफ इनवर्स -1 मालूम करें, तो x की जगह पे -1 पुट कर दें आप, तो एफ इनवर्स -1 8 माइनस -1 ओवर 2, तो ये 8 प्लस 1 ओवर 2 हो जाएगा, ये 9 ओवर 2 आ गया एफ इनवर्स -1 की वैल्यू। क्या करना है जी आपने, ये दोबारा से जरा सुन लें। एफ ऑफ एक्स को y रख लें, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 8 हो गया। x को आप दूसरी तरफ ले आए, उसको फंक्शन बनाना है, x को आपने इधर ट्रांसफर किया, -2x था प्लस 2x हो गया, y इधर पॉजिटिव था उधर जाके माइनस हो गया। अब x जो है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये फंक्शन जो है एफ इनवर्स y बन गया 8 माइनस y ओवर 2। हमें चाहिए एफ इनवर्स x, तो y को x से रिप्लेस कर दें, जहां जहां पर y है उसकी जगह पे आपने x लिख दिया, तो ये एफ इनवर्स x बन गया। अब उसने पूछा हुआ है एफ इनवर्स -1 मालूम करना है, पहले एफ इनवर्स x पूछा था वो हमने मालूम किया, अब एफ इनवर्स -1 पूछ रहा है, x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इनवर्स -1 9 ओवर 2। तो अब उसके बाद अगली बात उसने पूछी हुई है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स मालूम करें, और फिर एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स मालूम करें, फिर प्रूव करें कि दोनों का आंसर एक जैसा आता है। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, बाहर एफ लिखेंगे एफ ऑफ एक्स वाला, अंदर एफ इनवर्स एक्स जो आपके पास आया है वो लिखेंगे, वो है 8 माइनस एक्स ओवर 2। अब एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहां पर एक्स मौजूद है वहां पे ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन है हमारे पास जो है -2x प्लस 8। एफ ऑफ एक्स जो है
एफ ऑफ एक्स आपके पास मौजूद है जी -2x + 8। इस फंक्शन में x की जगह पर आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। -2 लिखा, x की जगह पे आपने लिखा 8 - x/2 + 8 लिखा। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो गए। ये हो गया -8 और +x और वो हो गया +8। ये 8 और 8 कैंसिल हो गए तो फाइनल आंसर इसका आ गया x। एफ ऑफ एफ इनवर्स x आ गया x के इक्वल। एफ ऑफ एफ इनवर्स x आपने मालूम कर लिया। अब आपने मालूम करना है एफ इनवर्स एफ ऑफ x। बाहर एफ इनवर्स लिखेंगे, अंदर एफ ऑफ x की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -2x + 8। अब जहाँ जहाँ पर एफ इनवर्स में x मौजूद है तो एफ इनवर्स वाला फंक्शन मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा फिर कि एफ इनवर्स x जो है वो 8 - x/2 है। -x/2 है। तो अब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर हमारे पास x मौजूद है वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर देनी है। 8 माइनस x की जगह पे आप लिखेंगे -2x + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 8 + 2x -8/2। ये -8 + 8 कैंसिल हो गया, 2x/2 ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x आंसर आ गया। तो आपने देखा कि एफ ऑफ एफ इनवर्स x भी आपने मालूम किया और एफ इनवर्स एफ ऑफ x भी आपने मालूम किया और ये दोनों के आंसर x के इक्वल आ गए। ये आपने प्रूव कर दी। तो ये बात आपसे पूछी हुई थी, ये आपने प्रूव कर दी जो उसने आपसे पूछी हुई है। अब इसका एक और पार्ट कर लेते हैं ताकि इसके बारे में कुछ ज़रा आइडिया अच्छा हो जाए। अगला पार्ट है जी, तीसरा पार्ट है इसका। तीसरा पार्ट है एफ ऑफ एक्स गिवन है -x + 9 का क्यूब, -x + 9 और उसका है क्यूब। तो क्यूब को सॉल्व करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत होगी तो हम आगे अप्लाई कर देंगे। लेट उसी तरह से कर लें एफ ऑफ एक्स को y। तो ये y = -x + 9 इसका आ गया क्यूब। तो क्यूब ख़त्म करने के लिए आप दोनों साइडों का क्यूब रूट लेंगे तो उस तरीके से फिर आपके पास टेकिंग क्यूब रूट इधर हो जाएगा y की पावर 1/3 और उधर जब क्यूब रूट लेंगे उसकी पावर 3 थी, 1/3 पावर ली तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ये रह गया -x + 9। y की पावर 1/3 जो है रह गई -x + 9 की। अब आपने x को फंक्शन बनाना है y का। x को इधर ले आएँ, x = 9 - y की पावर 1/3। अब ये देखेंगे कि ये बन गया हमारे पास एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y क्या आया जी
9 माइनस वाई की पावर 1/3। तो y को रिप्लेस कर दें x से, तो ये एफ इनवर्स x बन जाएगा। रिप्लेस y बाय x, तो एफ इनवर्स x बन गया 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। ये आपके पास आ गया। अब उसने कहा कि एफ इनवर्स -1 मालूम करें। पुट x इज़ इक्वल टू -1, ये आ गया एफ इनवर्स -1, 9 माइनस -1 की पावर 1/3। तो ये आ गया जी 9 माइनस -1 की पावर 1/3 ले लें तो वो -1 आ गया। तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। ये आ गया जी एक आंसर। अब आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स मालूम करना है। बाहर लिखा f, अंदर एफ इनवर्स एक्स लिखा 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। अब जहाँ पे फंक्शन है x वाला, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है -x + 9 का क्यूब, एफ ऑफ एक्स है -x + 9 इसका क्यूब। अब यहाँ जहाँ पे हमारे पास वहाँ मौजूद है x, उसकी जगह पे आपने ये पुट कर देना है -9 माइनस x की पावर 1/3, ये x की जगह पे लिख दिया, +9 लिखा और ऊपर इसकी पावर आ गई सारे की 3। तो ये इसको सॉल्व करके लिखा गया, बन गया जी -9 प्लस x की पावर 1/3 + 9 और उसकी पावर 3। +9 -9 कट गए, तो x की पावर 1/3 उसका ऊपर लिया क्यूब, तो ये क्यूब रूट से कट गया, तो ये आ गया x के इक्वल। एफ ऑफ एफ इनवर्स x आपने मालूम कर लिया। अब एफ इनवर्स एफ ऑफ x भी मालूम करते हैं। बाहर लिखेंगे एफ इनवर्स, अंदर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि हमारे पास है -x + 9 इसका क्यूब। अब एफ इनवर्स में जहाँ पर हमारे पास x मौजूद है उसकी जगह पर आपने ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है। एफ इनवर्स आपके पास है जी एफ इनवर्स x 9 माइनस x की पावर 1/3, एफ इनवर्स x 9 माइनस x की पावर 1/3। अब यहाँ जहाँ पे ये x मौजूद है, आपने क्या करना है, उसकी जगह पर ये सारी वैल्यू पुट कर देनी। ये आ गया जी हमारे पास, तो आपके पास है जी 9 माइनस x की जगह पे आप लिखेंगे -x + 9 उसकी पावर 3 और उसके ऊपर उसकी पावर 1/3। ये तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया हमारे पास 9 माइनस प्लस हो गया, x -9 हो गया, ये भी कट गया, ये भी आ गया x के इक्वल। इस तरह से आपने एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जहाँ पे x था वहाँ पे आपने पूरी एफ ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, तो ये अब आपके पास ये भी x के इक्वल आ गया। तब हुआ क्या जी, आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स x भी मालूम किया और एफ इनवर्स
एफ ऑफ एक्स भी मालूम किया और दोनों मालूम किए तो वो दोनों एक्स के इक्वल आ गए। ये आपने प्रूव कर दिया, यही उसने आपसे पूछा हुआ था। तो इस तरह से आपने इसको मुकम्मल किया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, वो आखिरी क्वेश्चन है, तो उसको भी देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, without finding the inverse, state the domain and range of f inverse. Without finding inverse, state the domain and range of f inverse. State domain and range of f inverse. पहली बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एफ इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, इनवर्स फाइंड आउट नहीं करना, तो उसकी डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो डोमेन ऑफ एफ होती है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है, एक बात। और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स होती है वो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है। तो अब हम सिंपल फंक्शन की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे और आप आंसर लिख देंगे कि एफ इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या बनती। ये दो चीज़ें हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए हम अपना सवाल सॉल्व करेंगे। अब पहला पार्ट दिया हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट। अब डोमेन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको पुट करने से गिवन फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड रहता है। तो आप जो है -2 से लेकर -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। -2 से लेकर -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये इसकी डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी जी? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये होगी, छोटी से छोटी वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू आप इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। तो ये बन जाएगी इसकी डोमेन। अब रेंज क्या होगी इसकी, एफ ऑफ एक्स की? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब आप इसमें -2 पुट करेंगे तो 0 होगा, ये 0 से शुरू होगी इसकी रेंज, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चली जाएगी इसकी रेंज। तो ये डोमेन और रेंज आपने मालूम की। अब आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखनी है। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगी? वो होगी रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो हमारे पास है 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अब ये आ गई रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगी? ये होगी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? -2 से इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से आप बगैर इनवर्स फाइंड आउट किए हुए एफ इनवर्स एक्स की डोमेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद है जी इसका दूसरा पार्ट है, एफ ऑफ एक्स गिवन है
x माइनस 1 ओवर x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 4 क्योंकि ये 4 से अनडिफाइंड हो जाता है। तो अब आप इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो ये 4 नहीं आएगा, बाकी सारे रियल नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं। रियल नंबर का सेट माइनस 4, यानी 4 इसमें शामिल नहीं होगा। एक बात होगी। तो अब आपने इसकी रेंज लिखनी है। तो जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे, रेंज ऑफ f ऑफ x, तो ये हो जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। अब आपने मालूम करनी है f इनवर्स की डोमेन और रेंज। डोमेन ऑफ f इनवर्स x ये होती है रेंज ऑफ f ऑफ x के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 1। तो जो रेंज ऑफ f इनवर्स x है, रेंज ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो ये है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 4। तो ये आ गया जी इसका सेकंड पार्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट फाइंड आउट करते हैं जी। तो फोर्थ पार्ट आपको दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 इसका स्क्वायर, और ये बात दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। तो अब आपने लिखनी है डोमेन ऑफ f ऑफ x, डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो ये 5 और उससे बड़ी वैल्यू सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो ये आ जाएगी 5 से लेकर अप टू इन्फिनिटी, 5 से इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी। रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ f ऑफ x ये होगी 0 टू इन्फिनिटी। क्यों होगी? कि जब हम इसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 5 से बड़ी पुट करनी है तो आगे ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो अब आपने लिखनी है डोमेन ऑफ f इनवर्स x। डोमेन ऑफ f इनवर्स x जो है ये होती है रेंज ऑफ f ऑफ x के बराबर। और ये है 0 से इन्फिनिटी। और जो रेंज ऑफ f इनवर्स x है वो होती है डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो ये बन जाएगी 5 टू इन्फिनिटी। इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.2 जो है इसके हमने क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट किए। इसमें 2-3 किस्म की चीज़ें आपसे पूछी हुई थी। एक तो f इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, और f इनवर्स की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, f ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x कैसे मालूम करना है, g ऑफ f ऑफ x कैसे मालूम करना है, और उसके साथ साथ f ऑफ x कैसे मालूम करना है, g ऑफ x कैसे मालूम करना है। इस तरह से आपकी ये चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले उसके कुछ प्रूव्स हैं वो करेंगे, और फिर एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।